श्री कृष्ण भगवद गीता का दूसरा अध्याय श्लोक नंबर 18 अंतवनंत हमें रेहा नित्यो यस्या शरीरे अनाशीरो न प्रोम तस्माद्धूतुधुद्वय भरात। इसका हिंदी अर्थ है, अविनाशी, जानने में न आने वाले, नित्य रहने वाले इस शरीर के यह देह अंत वाले कह गए हैं, इसलिए हे अर्जुन तुम युद्ध करो। इसकी हिंदी व्याख्या। किसी काल में हमें कारण से कभी किंतु मात्र भी जिससे परिवर्तन नहीं होता, जिसकी क्षति नहीं होती, उस जिसका अभाव नहीं होता, उसका नाम अनाशी तथा अर्थात अविनाशी है। जो प्रमाण का विषय नहीं है अर्थात जो अंतकरण और इंद्रियों का विषय नहीं है उसको अप्रमेय कहते हैं। जिसमें अंतकरण और इंद्रिय प्रमाण नहीं होती उसमें शास्त्र और संत महापुरुष भी प्रमाण होते हैं। शास्त्र और संत महापुरुष के लिए प्रमाण होते हैं। जो श्रद्धालु हैं, जिस शास्त्र और शांत में श्रद्धा होती है वह उसी शास्त्र के संत के वचनों को मानता है। इसलिए यह तत्व केवल श्रद्धा का विषय है, प्रमाण का विषय नहीं है। शास्त्र और संत किसी को बाध्य नहीं करते कि तुम हमारे में श्रद्धा करो। श्रद्धा करने अथवा ना करने में मनुष्य स्वतंत्र है। अगर वह शास्त्र और संत के वचनों में श्रद्धा करेगा तो यह उसकी श्रद्धा का विषय है, और अगर वह श्रद्धा नहीं करेगा तो यह उस तत्व की श्रद्धा का विषय नहीं है। यह नित्य निरंतर रहने वाला है, किसी काल में यह ना रहता हो ऐसी बात नहीं है, अर्थात यह सब काल में सदा ही रहता है। इस अविनाशी है प्रमेय और नित्य शरीर के संपूर्ण संसार में जितने भी शरीर हैं वे सभी अंत वाले कहे गए हैं। अंत वाले कहने का तात्पर्य है कि इनका प्रतिक्षण अंत हो रहा है, इनमें अंत के सिवाय और कुछ भी नहीं है, केवल अंत ही अंत है। उपयुक्त दोनों पदों में शरीर के लिए तो एक वचन दिया गया है और शरीर के लिए बहुवचन दिया गया है। इसका एक कारण तो यह है कि प्रत्येक प्राणी के स्थूल, सूक्ष्म और कारण के तीनों शरीर होते हैं। दूसरा कारण है कि संसार के संपूर्ण शरीर में एक ही शरीर ही व्याप्त है। आगे 24वें श्लोक में भी इसको सर्वोत्तर पद से सब में व्यापक बताएंगे। यह शरीर तो अविनाशी है और इसके कहे जाने वाले संपूर्ण शरीर नाशवान है। जैसे अविनाशी का कोई विनाश नहीं कर सकता, ऐसे ही नाशवानों को कोई अविनाशी नहीं कर सकता। नाशवान तो विनाशीनता ही नित्य रहेगा, अर्थात उसका तो नाश ही होगा। अहंतार्थ में विशेष बात यहाँ अंत में देहा कहने का तात्पर्य है कि जो देखने में आते हैं ये सब के सब नाशवान है, पर ये देह जिसके ये देह नित्य के विनाशी के तात्पर्य है कि नित्य नित्य ने जिसका कभी नाश नहीं होता उसको अपने मन में मान लिया है। जिसका कभी नाश नहीं होता उसको मान रखा है। अपना मानने का अर्थ है कि अपने को शरीर में रख दिया और शरीर को अपने में रख लिया। अपने शरीर में रखने अहिर्ता अर्थात मैं मन पैदा हो गया और शरीर को अपने में रखने से ममता अर्थात मेरा मन पैदा हो गया। यह स्वयं जिन चीज़ों को अपने को रख कर चलता है उन चीज़ों में पन होता ही चला जाता है। जैसे अपने को धन में रख दिया जाए तो मैं धनी हूँ, अपने को राज्य में रख दिया जाए तो मैं राजा हूँ, अपने को विद्या में रख दिया जाए तो मैं विद्वान हूँ, अपने को बुद्धि में रख दिया जाए तो मैं बुद्धिमान हूँ, अपने को सिद्धियों में रख दिया जाए तो मैं सिद्ध हूँ, अपने को शरीर में रख दिया जाए तो मैं शरीर हूँ, आदि आदि। यह स्वयं जिन जिन चीज़ों के अपने में रखता चला जाता है उन चीज़ों को मेरापन होता ही चला जाता है। जैसे कुटुंबों को अपने में रख लिया तो कुटुंब मेरा है, धन को अपने में रख लिया तो धन मेरा है, कुटुंबियों को अपने में रख लिया तो बुद्धि मेरी है, शरीर को अपने में रख लिया तो शरीर मेरा है, आदि। जड़ता के साथ में और मेरापन होने से ही मात्र विकार पैदा होते हैं। तात्पर्य है कि शरीर और मैं स्वयं दोनों अलग अलग हैं। इस विवेक को महत्व न देने से ही मात्र विकार पैदा होते हैं, परंतु जो इस विवेक को आदर देते हैं, महत्व देते हैं, वे पंडित होते हैं। ऐसे पंडित लोग कभी शोक नहीं करते, क्योंकि सत सत ही है और असत असत ही है, इसका उसको ठीक अनुभव हो जाता है। भगवान अर्जुन के लिए आज्ञा देते हैं कि सत असत को ठीक समझकर तुम युद्ध करो, अर्थात प्रातः कर्तव्य का पालन करो। तात्पर्य है कि शरीर तो अंत वाला है और शरीर अविनाशी है। इन दोनों शरीर को शरीर की दृष्टि से शोक बन ही नहीं सकता, अतः शोक का त्याग करके युद्ध करो। यहाँ 17वें 18वें इन दोनों श्लोक में विशेषता के तत्व सदैव का विवेचन हुआ। कारण है कि इस पूरे प्रकरण में भगवान का लक्ष्य सत का बोध करने में ही सत का बोध हो जाने से ही असत की निवृत्ति स्वतः हो जाती है। फिर किसी प्रकार का किंतु भी संदेह नहीं रहता। इस प्रकार
सत्य का अनुभव करके निसंदिग्ध होकर कर्तव्य का पालन करना चाहिए। इस विवेचना से यह बात सिद्ध होती है कि संख्या योग और कर्म योग किसी भी विशेष वर्ण और आश्रम की आवश्यकता नहीं है। अपने कल्याण के लिए चाहे संख्या योग का अनुष्ठान करें चाहे कर्म योग का अनुष्ठान करें, इसमें मनुष्य पूर्ण स्वतंत्र है, परंतु व्यवहारिक काम करेंगे वर्ण और आश्रम के अनुसार शास्त्रीय विधान की परम आवश्यकता है। तभी तो है सांख्य योग के अनुसार सत असत का विवेचन करते हुए भगवान युद्ध करने की यथार्थ कर्तव्य कर्म करने की आज्ञा देते हैं। आगे 13वें अध्याय में जाने के साधनों को वर्णन किया गया है। वहां भी असंतु में पुत्रदा गृह शुद्ध कहकर पुत्र स्त्री घर आदि की असक्ति का निषेध किया है। अगर सन्यासी ही सांख्य योग के अधिकारी होते तो पुत्र स्त्री आदि में आसक्ति रहित होने के लिए कहने की आवश्यकता ही नहीं थी, क्योंकि सन्यासी के पुत्र स्त्री आदि होते ही नहीं। इस तरह गीता पर विचार करने से सांख्य योग पर कर्म योग दोनों परमात्मा प्राप्ति के स्वतंत्र साधन सिद्ध हो जाते हैं। ये किसी वर्ण आश्रम के किन्हीं मात्र भी आलंबित नहीं रहते। भगवान ने अपने को उपदेश आरंभ में गतासून और अगासून दोनों प्राणियों को असत्य बताया है। फिर 12वें 13वें श्लोक में गतासून को असत्य बताने के लिए सत का वर्णन क्या है और 14वें 15वें श्लोक को असत्य बताने के लिए असत का वर्णन क्या है। फिर सत और असत दोनों का वर्णन 16वें श्लोक में क्या। इसके बाद सत्य के भाव के और असत के अभाव का विवेचन मुख्य रूप से 17वें 18वें श्लोक में करने का एक प्रकरण पूरा करते हैं। यद्यपि भाव आत्मा की है, शरीर का नहीं, तथापि मनुष्य से भूल यह होती है कि वह पहले शरीर को देखकर फिर उसमें आत्मा को देखता है, पहले आकृतियों को देखकर फिर भाव को देखता है। ऊपर लगाई हुई पॉलिश कब तक टिकेगी। साधकों को विचार करना चाहिए कि आत्मा पहले थी, शरीर पहले था। विचार करने पर सिद्ध रहता है कि आत्मा पहले है, शरीर पीछे है, भाव पहले है, आकृति पीछे है। इसलिए साधक की दृष्टि से पहले भाव रूप आत्मा या स्वयं की तरफ जाना चाहिए, चाहे शरीर की तरफ नहीं। यह श्लोक यही समाप्त होता है। धन्यवाद।